2 जून 2023 को एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों की टक्कर हो जाती है। इस घटना में 280 प्लस लोगों की मौत हो जाती है और 900 प्लस लोग घायल हो जाते हैं। यह दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना को लेकर अपोजिशन पार्टियां रेल मंत्री जी का इस्तीफा मांग रही हैं। वहीं कुछ लोग ट्रेन सुरक्षा कवच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या है और ट्रेन सुरक्षा कवच कैसे फेल हो गया, आइए दोस्तों आज की वीडियो में समझते हैं। बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। इसमें सीबीआई कहाँ आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है। पिछले कुछ सालों का डेटा ये तो दिखा सकता है कि ट्रेन एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, लेकिन क्या इन हादसों में हुई मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है? भारत में सबसे घातक रेल दुर्घटना 1981 में बिहार में हुई थी, जिसमें लगभग 750 लोग मारे गए थे। इसके बाद 1995 में फिरोजाबाद रेल दुर्घटना, जिसमें लगभग 358 प्लस लोग मारे गए थे। 1999 की गैसल ट्रेन दुर्घटना, जिसमें 285 लोग मारे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बहुत से जाने गई हैं और लोगों ने अपने कमाने वालों को भी खोया है। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के बाद अपोजिशन पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांग रही हैं। क्या इस दुर्घटना में केवल रेल मंत्री जी की ही गलती है जो अपोजिशन पार्टियां उनका इस्तीफा मांग रही हैं? शाम 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। इस ट्रेन को बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर बिना रुके सीधे निकल जाना था, लेकिन यह ट्रेन मेल लाइन पर सीधा जाने के बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो 2 सीधी सीधे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन नंबर 1, रेलवे लाइन नंबर 2, रेलवे लाइन नंबर 1 से जोड़कर एक लूप लाइन बनाई गई है जिस पर मालगाड़ी खड़ी है और कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलवे लाइन नंबर 1 पर आ रही है, जिसकी स्पीड है 128 किलोमीटर प्रति आवर। ये ट्रेन सीधा जाने के बजाय लूप लाइन की तरफ चली जाती है और मालगाड़ी से टकरा जाती है। टकराते ही ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और कुछ डिब्बे दूसरी पटरी लाइन नंबर 2 पर चले जाते हैं। दूसरी पटरी पर ठीक उसी समय यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे लाइन नंबर 2 पर गए थे वो हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाते हैं। इस ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट जाते हैं और एक भीषण हादसा हो जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों के डिब्बे LHB कोच के थे, जो जर्मन डिजाइन के होते हैं। इन कोचों को काफी हद तक मजबूत और सेफ माना जाता है। LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है, इससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं रहता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस घटना का कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी बताया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। रेलवे ट्रैक पर टर्निंग पॉइंट होते हैं। इसी पॉइंट्स के जरिए ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी लगे होते हैं। इन्हीं सर्किट्स के जरिए पता चलता है कि ट्रेन ट्रैक पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहां से कोई भी ट्रेन सेफ्टी से गुजर सकती है। इन सबको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। मान लो अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर हैं तो यह सिस्टम पहले से ही आगाह कर देता है और हादसा होने से बच जाता है। रेलवे बोर्ड के सदस्य जया वर्मा ने कहा है, ट्रेन के घायल ड्राइवर ने उन्हें बताया है कि जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला तभी ट्रेन आगे बढ़ी है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ट्रेन में सुरक्षा कवच लगा होता तो इस हादसे को शायद रोका जा सकता था। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेन सुरक्षा कवच आखिर है क्या और एक काम कैसे करता है। रेलवे सुरक्षा कवच का ट्रायल मार्च 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने किया था। ट्रायल के लिए 2 ट्रेनों को एक ही पटरी पर आमने सामने उतारा गया। दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ रही थी। एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बैठे थे और दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। कवच को सिग्नल मिलता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है तो कवच अपना काम करता है और ट्रेन को दूसरी ट्रेन से 380 मीटर की दूरी पर रोक देता है। इसी के साथ यह ट्रायल भी सफल रहता है। सीधी भाषा में समझ लो, कवच सिस्टम का काम तब होता है जब लोको पायलट से कोई सिग्नल मिस हो गया हो या फिर ड्राइवर को लंबी दूरी तक कोहरे धुंध के कारण दिखाई ना दे रहा हो। रेल मंत्री का जिस तरह से लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है और किसी रेल मंत्री के कार्यकाल में ऐसी दुर्घटनाएं हुई ना हो। जागरण न्यूज के अनुसार अगर बात करें तो ममता बनर्जी जी को 2009 में रेल मंत्री बनाया गया था, तो उनके कार्यकाल में छोटे से बड़े मिलाकर टोटल 54 रेल हादसे हुए थे, जिसमें लगभग 1451 लोग मारे गए थे। 1999 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब गैसल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें लगभग 285 लोग मारे गए थे। हालांकि इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2001 में जब नीतीश कुमार को दोबारा रेल मंत्री बनाया गया तो इनके कार्यकाल में टोटल 79 रेल हादसे हुए थे, जिसमें लगभग 1527 लोगों की जानें गई थी। साल 2004 में जब लालू प्रसाद यादव जी को रेल मंत्री बनाया गया तो इनके भी कार्यकाल में छोटे से बड़े मिलाकर टोटल 51 रेल हादसे हुए थे, जिसमें लगभग 1159 लोगों की जानें गई थी। हमारे देश में रोजाना लगभग 2 करोड़ 31 लाख लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं।
जो टोटल जनसंख्या का लगभग 1.70% है और लगभग रोजाना 13,000 के समथिंग ट्रेनें भी चलती हैं।